गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज हम लोग जो खाद्य संसाधन चैप्टर है पशु वाला, ठीक है, इसका लास्ट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। इसमें अब तक हम लोगों ने पशुपालन पढ़ लिया, कुक्कुट पालन पढ़ लिया, मत्स्य पालन पढ़ लिया, है ना। अब जो आपको लास्ट है वो है आपका मधुमक्खी पालन, ठीक है। क्या है? तो लास्ट जो है वह है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी, ठीक है ना, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, ठीक है। क्या है, किसको कहते हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, आर्थिक लाभ के लिए मधुमक्खियों का लालन पालन, किसके लिए? तो आर्थिक लाभ के लिए मधुमक्खियों का जब हम लोग लालन पालन करते हैं तथा उनका प्रबंध करते हैं, रहने का, उनका उनका आवास, उनका भोजन, इन सब का जो प्रबंध हो गया, यानी कि आर्थिक लाभ के लिए उनका पालन पोषण करना एवं उनका प्रबंधन करना मधुमक्खी पालन कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? तो आर्थिक लाभ के लिए मधुमक्खियों का लालन पालन करना एवं उनका प्रबंधन करना, ये हम लोग उसे मधुमक्खी पालन कहते हैं, है ना। मधुमक्खी से हमें जो एक दो शब्द से ये मिलके बना है, एक तो होता है कि शहद, है ना। मधुमक्खी में सबसे पहला क्या है? तो शहद, शहद जिसे कि हम लोग मधु बोलते हैं, ठीक है। और मधुमोम होता है। क्या होता है? मधुमोम। तो मधुमक्खी से दो चीज हमें प्राप्त होते हैं, एक तो आपका शहद प्राप्त होता है और दूसरा जो है आपको उसे मधुमोम प्राप्त होता है ना। तो दो चीज होता है, एक क्या? शहद और दूसरा मधुमोम। तो ये दो चीज आपको मधुमक्खी पालन से बेसिकली प्राप्त होता है, ठीक है ना। इन उत्पादों के अतिरिक्त जो परागकण होते हैं, परागन जब फूलों का होता है, फूल खिलते हैं तो उनके अंदर बीज का जो निर्माण होता है जिसे कि हम लोग परागन कहते हैं, तो फूलों के परागन में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा भूमिका होता है ना। यानी जो फूल परागित होते हैं, परागकण जब स्त्री के सर पे जाता है, पुंके सर से, तो उसमें मधुमक्खी जो है ना काफी अपना भूमिका अदा करता है, ठीक है। यानी कि मधुमक्खी पालन एक सरल तथा कम लागत से शुरू की जाने वाली एक व्यापार है, एक उद्योग है। यानी कि मधुमक्खी जो है ना, इसमें इसको स्टार्टिंग करने के लिए ज्यादा कॉस्टली सेटअप नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। कम खर्च में आसानी से, सरलता से आपको मधुमक्खी पालन आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या किया जाता है? तो इसके लिए जो किसान हो गए या जो मधुमक्खी पालन करने के व्यू से जो उद्योग करते हैं, यानी कि जो उद्यमी हो गया, उनके द्वारा अतिरिक्त आय के स्रोत में मधुमक्खी पालन किया जाता है। यानी कि मधुमक्खी पालन जो है एक प्रकार का एक एक्सटर्नल इनका जो होता है कि आर्थिक स्रोत हो जाता है ना। क्योंकि शहद काफी कॉस्टली बिकता है, मधुमोम जो होता है वो भी कुछ कॉस्टली ही बिकता है। तो इन सब की वजह से एक आर्थिक स्रोत का कारण होता है और ये एक अतिरिक्त आर्थिक स्रोत होता है किसानों के लिए भी और जो इनका पालन करते हैं, यानी कि जो उद्यमी हो गए उनके लिए। मधुमक्खी जो होते हैं संघचारी होते हैं। संघचारी कहने का मतलब कि ये जो होते हैं ना आपस में समूहों में रहने में पसंद करते हैं। क्या होते हैं? तो संघचारी होते हैं, है ना। यानी कि समूह में रहना पसंद करते हैं ये। किसे? क्या है? कैसे? तो समूहों में रहना पसंद करते हैं। इनमें कई प्रकार के जो होते हैं वर्ग होते हैं, ठीक है। इसमें ये अपना एक कॉलोनी भी बना करके रहते हैं। कैसे रहते हैं? तो कॉलोनी बना करके रहते हैं, है ना। कॉलोनी अपना बनाते हैं जिसे कि हम लोग छत्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं? छत्ता। यानी मधुमक्खी का छत्ता जिसको कहते हैं, इसके कॉलोनी को, है ना। इसमें कई सारे, आप अगर मधुमक्खी का छत्ता देखेंगे तो उसमें देखिएगा कि उसमें कई सारी कोठरियां बनी होती हैं। उन्हीं कोठरियों के बीच में ये अपना आश्रय लेते हैं, यानी कि रहते हैं। तो उसे हम लोग मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं।
इनके जो छत्ते होते हैं, इसके छत्ते में 3 प्रकार की जातियां होती है, यानी कि 3 प्रकार की जाति पाई जाती है, ठीक है ना। जिसमें एक जो छत्ता होता है उसमें सामान्यतः एक होती है रानी मधुमक्खी। कौन से 3 वर्ग होते हैं, यानी कि 3 प्रकार से इसका बटा हुआ है, ठीक है। तो एक इसमें हो गया रानी मधुमक्खी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, रानी मधुमक्खी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रानी मधुमक्खी हो गया, ठीक है। कुछ इसमें कि मधुमक्खी जो होते हैं वो नर होते हैं, जिसे कि हम लोग ड्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रोन। नर जो मधुमक्खी होते हैं ना, नर मधुमक्खी होते हैं, ठीक है, नर मधुमक्खी, तो इसे हम लोग ड्रोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रोन कहते हैं। तो एक तो हो गया आपका रानी मधुमक्खी, दूसरा हो गया नर मधुमक्खी जिसे कि ड्रोन कहते हैं, और तीसरा जो इसमें होता है कार्यकर्ता या सेवक, है ना, कार्यकर्ता, कार्यकर्ता या फिर इसे या सेवक भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं? सेवक, सेवक कहेंगे। तो कार्यकर्ता या सेवक। तो इस प्रकार से जो आपका मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो 3 अस्त्रों में बटा होता है, 3 अलग अलग भागों में बटा होता है, जिसमें एक हो गया रानी मधुमक्खी का, ठीक है, एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होगी। उसके अलावा नर मधुमक्खी यानी जिसे ड्रोन कहते हैं, ये बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, और तीसरा जो होते हैं वो आता है कार्यकर्ता यानी कि सेवक, ये भी काफी ज्यादा की संख्या में पाए जाते हैं। इन सबका अलग अलग कार्य है ना। इन जातियों में श्रम का विभाजन पाया जाता है, यानी कि अलग अलग कार्य का अलग अलग श्रम का विभाजन किया हुआ है कि रानी मधुमक्खी क्या काम करेगी, नर मधुमक्खी या कि ड्रोन क्या कार्य करेंगे, कार्यकर्ता या सेवक क्या कार्य करेंगे। तो इनके सभी जो भी पार्ट है ना, वर्ग हैं, उनके अंदर में कार्य श्रम को विभाजित किया हुआ है, यानी कि कार्य को बांटा हुआ है कि कौन कौन जो है क्या कार्य करेगा, ठीक है। जैसे कि एक जाति या वर्ग किसी विशेष प्रकार के कार्य का ही संपादन करता है इसमें, है ना। जो कार्य नर मधुमक्खी का होगा वो कार्य केवल नर मधुमक्खी ही करेंगे, वो कार्य कार्यकर्ता या फिर रानी मधुमक्खी नहीं कर सकती है। तो जो कार्य नर मधुमक्खी का है वो नर मधुमक्खी करेगा, जो कार्य कार्यकर्ता का है वो कार्यकर्ता करेंगे, और जो रानी मधुमक्खी का है वो रानी मधुमक्खी अपना कार्य करेंगे। तो इसमें जो रानी मधुमक्खी होती है इसका काम है अंडे देने का, है ना। क्या देने का? अंडे देने का, ठीक है। ये अंडे देती है और मधुमक्खियों की संख्या में वृद्धि करती है, ठीक है। क्या करती है? अंडे देती है और अंडे की संख्या में वृद्धि करती है। दूसरा जो हो गया ड्रोन। ड्रोन का कार्य है रानी मधुमक्खी को अंडे देने के लिए निषेचित करना। क्या करना? निषेचित करना, ठीक है ना। यानी कि ये जो है रानी मधुमक्खी को क्या करेंगे? निषेचित करेंगे, जिससे कि रानी मधुमक्खी अंडा दे सके, ठीक है, यानी इनकी संख्या में बढ़ोतरी कर सके। और इन कार्यों के अतिरिक्त छत्ते के जितने भी बाकी कार्य बच गए, है ना, जैसे छत्ते का निर्माण करना, छत्ते की सुरक्षा करना, शहद इकट्ठा करना, कई सारे जो कार्य हो गए, इसका कार्य हो गया वो करते हैं आपके ये सेवक, है ना। तो कार्यकर्ता का क्या कार्य हो गया? छत्ते का निर्माण करना, ठीक है, छत्ते का निर्माण हो गया। टूट फूट गया तो इसकी मरम्मत करना। क्या करना? मरम्मत करना, ठीक है, मरम्मत करना। पराग कण को इकट्ठा करना, पराग कण को इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करना। ये किसका कार्य है? तो ये सारे कार्य आपको कार्यकर्ता ही देखते हैं। जितने भी कार्य हो गए ना, मतलब अंडे देने का काम रानी मधुमक्खी कर ली, निषेचित करने का काम नर मधुमक्खी यानी कि जो ड्रोन हो गया वो कर लिया, बाकी जितने भी कार्य बच गए वो सारे कार्य कौन करेंगे? कार्यकर्ता या फिर सेवक करेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर मान ले कि रानी मधुमक्खी अंडा दे दी तो अंडे का देखभाल कौन करेगा, है ना, तो ये कार्यकर्ता ही करेंगे, ठीक है। उनको खाना कौन खिलाएगा या फिर उनको उड़ने के लिए जो सिखाना है, जो भी है, ये सारे कार्य कार्यकर्ता ही करने वाले होते हैं उसमें, ठीक है।
कार्यकर्ता द्वारा एकत्र किए गए जो परागकण होते हैं, या जिसे कि हम लोग परागकण और जो मकरंद होते हैं, यही इनके भोजन होते हैं, है ना। मधुमक्खी का भोजन क्या है, तो परागकण है और मकरंद है, ठीक है। जो कौन इकट्ठा करते हैं, तो कार्यकर्ता करते हैं, ठीक है। कार्यकर्ता के आहार नाल में परागकण तथा जो मकरंद होते हैं उनमें कई प्रकार के जीव रसायन परिवर्तन के बाद शहद यानी कि मध का निर्माण होता है, मधु का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब कि जो कार्यकर्ता होते हैं वो फूलों से परागकण लेते हैं, तो परागकण उनके शरीर के अंदर जाता है, जिसके बाद उनके शरीर में परागकण में कई प्रकार के जीव रसायन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, तो जीव रसायन मिलते हैं। उन्हीं जीव रसायनों के मिलने के बाद, क्रिया के बाद जो बनता है उसे हम लोग मधु कहते हैं या शहद कहते हैं, ठीक है ना। तो और इसी मध को क्या करते हैं, ये कार्यकर्ता छत्ते में संचित करके रखते हैं, है ना, इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि रानी मधुमक्खी और ड्रोन जो नर मधुमक्खी है वो उसका सेवन कर सके, उनका लार्वा उसको सेवन कर सके। मधुमक्खी से प्राप्त होने वाले जो मध है या फिर जो शहद है, हमारे लिए अत्यंत पौष्टिक भोज्य पदार्थ होते हैं। यानी कि हम लोग अपने भोजन में अगर शहद शामिल करते हैं तो ये सबसे ज्यादा पौष्टिक पदार्थ के काम करते हैं, है ना। शहद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह करीब करीब पचा हुआ भोजन होता है, लगभग पचा हुआ, इसको ज्यादा पचाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना शरीर के अंदर। इसलिए इसका अवशोषण हमारे जो आहार नाल होते हैं, आहार नाल के ऊतकों के द्वारा आसानी से कर लिया जाता है, क्योंकि ये क्या है भाई, तो ये लगभग पचा हुआ भोजन है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करना हमारे आहार नाल के ऊतकों का काम होता है, तो वो आसानी से उसे क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, है ना। इसके अलावा मध में जो होता है वह लगभग 20 से 40%। चलिए मध में क्या क्या होता है भाई, तो जो मधु होता है, मधु में आपको, ठीक है, 20 से लेकर के 40% तक शुगर होता है, ठीक है। क्या होता है, शुगर यानी कि शक्कर होता है, इसको शक्कर लिख देते हैं, है ना, शक्कर होता है, ठीक है। 20 से 40% क्या होता है, शक्कर, ओके। 20 से 40% आपको इसमें शक्कर पाया जाएगा। इसके अलावा 0.22 से लेके 0.3% तक आपको खनिज हो गए इसमें। 0.22 से लेकर के 0.3% तक क्या होंगे, तो खनिज पदार्थ पाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 0.2 से 5, है ना, 0.2 से 0.5 तक आपको इसमें विटामिन भी पाया जाएगा, है ना। क्या पाया जाएगा, विटामिन पाया जाएगा, विटामिन एंजाइम्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, एंजाइम, ठीक है। तो इतना इसमें आपको बेसिकली ये सब चीज पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें सबसे ज्यादा जो होती है वो लोहा और कैल्शियम, है ना। लोहा और क्या, तो कैल्शियम की प्रचुर मात्रा आपको शहद के अंदर मिलती है ना। क्या मिलती है, तो लोहा और कैल्शियम जो होता है इसमें प्रचुर मात्रा में आपको पाया जाता है, और इसका उपयोग आयुर्वेदिक औषधि बनाने में भी किया जाता है ना। कहाँ उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग जो होता है वो आयुर्वेदिक, ठीक है, आयुर्वेदिक औषधि बनाने में, यानी कि दवा बनाने में, ठीक है। औषधि यानी कि दवा बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और बड़ी पैमाने पे किया जाता है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक रोगाणुरोधक भी होते हैं। क्या होते हैं ये, प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक रोगाणुरोधक, यानी कि इनमें जो होता है रोगाणु नहीं लगते, प्राकृतिक रूप से ये रोगाणुरोधक होते हैं। तो इस वजह से जो मधु होते हैं, जो शहद होते हैं, उनकी और महत्वता बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसी वजह से, क्योंकि ये प्राकृतिक रोगाणुरोधक है, इनको आयुर्वेदिक के रूप में आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से, ठीक है।
जो मधुमक्खी होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते का निर्माण कार्यकर्ताओं के द्वारा स्रावित मोम से होता है ना। यानी जो छत्ता बना होता है वो छत्ता किससे बना होता है, तो मधुमक्खी के जो कार्यकर्ता होते हैं ना, उन कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मोम स्रावित होता है, उस मोम के स्राव की वजह से, मोम के स्राव की वजह से, यानी कि मोम के स्राव होने से ही छत्ते का निर्माण होता है। तो पूरा छत्ता मधु मोम का बना होता है। किसका बना होता है, मधु मोम का बना होता है। ठीक है, मधु मोम हमारे लिए भी कई प्रकार से उपयोगी होता है। तो मधु मोम का हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, मधु मोम, ठीक है ना, मधु मोम का उपयोग। तो मधु मोम का उपयोग जो होता है हम लोग कई जगह पे करते हैं। जैसे कि इसका उपयोग हम लोग प्रसाधन सामग्री में करते हैं। किसमें, प्रसाधन, ठीक है ना, प्रसाधन सामग्री, प्रसाधन बोले तो प्रसाधन यानी सजावटी सामग्री में जो भी पोतने वाला सामान होता है बेसिकली उसमें कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा मोमबत्ती में, ठीक है, मोमबत्ती जो होता है ना, इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, मोमबत्ती को जलाने में, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो मोमबत्ती आप मार्केट में खरीदते हैं ना, उस प्रकार से आप मोम के छत्ते से भी इसको बना सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के पॉलिश बनाने में, जो भी पॉलिश बनाया जाता है, ठीक है, तो पॉलिश बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दाढ़ी बनाने में जो क्रीम इस्तेमाल होता है, ठीक है, यानी कि शेविंग क्रीम जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेविंग क्रीम, ठीक है ना। तो शेविंग क्रीम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, शेविंग क्रीम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इन सब जगहों पे इसका उपयोग, किसका, मधु मोम का उपयोग किया जाता है ना। कहाँ कहाँ, प्रसाधन सामग्री, मोमबत्ती, पॉलिश और जो शेविंग क्रीम होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो सामान्यतः मधुमक्खी होते हैं ना, ये अपने छत्ते को पेड़ पे लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, पेड़ के ऊपर में अपने छत्ते को लगाते हैं, पेड़ के ऊपर डालियों में लगाते हैं। ठीक है, और काफी ऊपर जहां पे कि पहुंचना काफी मुश्किल हो, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो पुराने भवन हो गए, उनके दीवारों में भी ये लगा देते हैं अपने छत्ते। अगर बीच में कहीं कोना है, दो बिल्डिंग्स के बीच में या एक ही बिल्डिंग में कोई कोना जो है जहां पे मनुष्य का पहुंचना असाधारण हो, जल्दी ना पहुंच सके, उस जगह पे भी ये अपना छत्ता लगाते हैं। खास तौर से ये अपने छत्ते लगाने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं, यानी कि सुरक्षित स्थान पर अपना ये छत्ता लगाते हैं। ठीक है ना। मधुमक्खी पालन के लिए जो कृत्रिमिक मधुमक्खी पालन किया जाता है, तो उसमें कृत्रिमिक रूप से, ठीक है ना, मधुमक्खी पेटियां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, मधुमक्खी पेटिका जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मक्खी पेटिका, ठीक है, इसका निर्माण किया जाता है कृत्रिमिक रूप से, है ना, किससे, कृत्रिम रूप से मधुमक्खी पालन करने के लिए, कृत्रिमिक रूप से मधुमक्खी पालन करने के लिए मधुमक्खी पेटिका का निर्माण किया जाता है, जिसमें कि इनका पालन पोषण किया जाता है ना। और इन कृत्रिमिक जो पेटिका होती है उसे किसी फुलवाड़ी में या बागान में खुले रूप से रख दिया जाता है। ठीक है ना, खुले स्थानों पे रख दिया जाता है। फुलवाड़ी या जो बागान का जो स्थान होता है जहां की मधुमक्खियां परागकण या तथा जो मकरंद होते हैं उसे आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं, है ना। जो चारागाह उनका होता है, जिसे कि हम लोग चारागाह कह सकते हैं ना, इनके लिए, मधुमक्खियों के लिए, तो आसानी से वो परागकण मकरंद को इकट्ठा कर सकते हैं। वैसे जगहों पे हम लोग इन मधुमक्खी पेटिका को रख देते हैं जिसके अंदर मधुमक्खी होते हैं। मधु का स्वाद जो होता है फूलों की किस्मों पर निर्भर करता है कि जो मधु का स्वाद होगा वो कैसा होगा, यानी मधु के स्वाद फूल की किस्म पे निर्भर करेगा, है ना। मधु का स्वाद किस पे, मधु का स्वाद जो होता है, स्वाद वह फूल के किस्म पे, फूल के किस्म पे निर्भर करता है। ठीक है ना, किस्म पर निर्भर करता है। तो यानी कि जिस प्रकार का फूल का ज्यादा परागकण वो
इकट्ठा करेंगे या उसका उपयोग करेंगे अपने भोजन के रूप में, उस प्रकार से उनका स्वाद होगा, है ना। तो ये शहद के जो मूल्य होते हैं, यानी कि इनकी जो रेट होती है, इनके गुणवत्ता के आधार पर इनका रेट जो होता है ना डिसाइड किया जाता है कि ये किस प्रकार के इसका रेट हो सकता है या कितना रेट हो सकता है इनकी गुणवत्ता पे, है ना। अगर बढ़िया क्वालिटी का है तो ज्यादा इनका रेट होगा, अगर थोड़ा सा उससे कम क्वालिटी का है तो उसका रेट बेसिकली कम होगा। तो इसकी क्वालिटी के ऊपर, गुणवत्ता के ऊपर इसका मूल्य का निर्धारण किया जाता है, ठीक है ना। मधुमक्खी पालन एक अत्यंत कुशल एवं सावधानी से किए जाने वाला कार्य है। ऐसे नहीं है कि जब जैसे मन में आया वैसे हम लोग मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, नहीं। मधुमक्खी पालन करने के लिए काफी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है ना। और साथ ही साथ सावधानी के साथ साथ आपको इसका कुशलता भी होना चाहिए, है ना, तभी जाके आप मधुमक्खी पालन कर पाएंगे। अदरवाइज ये जो मधुमक्खियां होंगी ना आप ही को काट लेंगी अगर आप कुशल तरीके से अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो, ठीक है। जो कृत्रिम मधुमक्खी पेटिका होती है, इसे मधु निकालते समय विशेष प्रकार के वस्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए या दस्तानों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि ये इसके अंदर न जा सके, है ना। हाथ में दस्ताना रहेंगे तो हाथ में भी ये नहीं काट पाएंगे। तो इसलिए जब आप कृत्रिम मधुमक्खी पेटिका जो बना है उसमें से जब शहद निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि विशेष प्रकार का जालीनुमा जैसा वो वस्त्र होता है उसका इस्तेमाल पूरा सर ढकने के लिए किया जाता है, ठीक है, और दस्तानों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बिना विशेष वस्त्र या दस्ताने को पहने मधुमक्खी निकालने का प्रयास करने पर मधुमक्खियां के द्वारा आपको डंक भी लगाई जा सकती है, यानी कि वो काट भी सकती है ना, डंक मार सकती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि मधुमक्खी जो होते हैं, इसके जो डंक होते हैं उससे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, यानी कि दर्द होती है। इसलिए जब मधुमक्खी के छत्ते से, कृत्रिम पेटिका से जब मध निकालना हो तो विशेष प्रकार के वस्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें कि उनका विशेष प्रकार का वस्त्र भी होता है, दस्ताने होते हैं, सर को ढकने वाला पूरा एक सिस्टम वो जालीनुमा होता है, या फिर अब तो उसकी जगह पे प्लास्टिक का भी बना होता है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मधुमक्खी पालन किया जा सकता है और मधुमक्खी पालन करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, जो आज खत्म हो गया। इसी के साथ साथ ये चैप्टर खत्म है। तो चैप्टर खत्म होने के बाद अब इसमें आई थिंक ज्यादा कुछ बच नहीं रहेगा। हाँ, एक नया जो अनाउंसमेंट था, मैंने बोला था आपको पिछले वाले वीडियो में कि नया अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो आपको ये क्या बता दूं कि हम लोग जो है 5 जनवरी से, ठीक है ना, 5 जनवरी से आप लोग का नया बैच शुरू करने वाले हैं, है ना, नया बैच जिसमें कि 10th से 5 से लेकर के, है ना, 5th to 10th तक का होने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन भी और जो हमारा ऑफलाइन है वहां पे भी आपको ये 5 जनवरी से ही शुरू किया जाएगा, ठीक है। जो हमारे आसपास के लोग हैं वो ऑफलाइन जाकर के हमारे इंस्टीट्यूट्स में भी तैयारी कर सकते हैं अपने बोर्ड का, और जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन तैयारी करें। और जब इसे शुरू किया जाएगा तो इससे जो पुराने वाले बैच हैं उनको भी फायदा होगा, क्योंकि उनका रिवीजन होगा, और नए वाले बैच को सिलेबस शुरू से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, और मैं ये कहना चाहूंगा अंत में कि इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और अपने साथी के साथ साझा करें और उनको भी सब्सक्राइब करने को बोले, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और इस प्रकार से मैं वीडियो आपके पास लाता रहूं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।